from pictures to prose. This is the 6th unit of BA program first year students. In this video, we are going to learn the summary of this unit. Let's try to understand. The role of a picture in a textbook is significant. एक टेक्स्ट बुक में पिक्चर की जो रोल होता है, पिक्चर की जो भूमिका होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है. इट मेक्स अ टेक्स्ट बुक सो सिंपलर टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट. टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर्स होती हैं वो टेक्स्ट को समझने में, लेसन को समझने में, चैप्टर को समझने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं. और पिक्चर को देखकर बड़ी आसानी से हम उन चीज़ों को समझ जाते हैं जिनको पढ़ने से बड़ी मुश्किल होती है हमको समझने में या बड़ी कठिनाई महसूस होती है. बिसाइड्स इट मेक्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द रीडर. और साथ ही साथ जब पिक्चर्स बीच बीच में आते हैं टेक्स्ट को पढ़ते समय, एक चैप्टर को पढ़ते समय बीच बीच में जब पिक्चर्स भी आती हैं, तस्वीरें भी आती हैं, तो उसका रीडर के ऊपर एक अलग ही और गहरा प्रभाव पड़ता है. पिक्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेक्स्ट बुक्स. टेक्स्ट बुक्स में पिक्चर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. टेक्स्ट कैन बी इजिली अंडरस्टूड थ्रू पिक्चर्स. और पिक्चर की हेल्प से टेक्स्ट को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है. दिस इज द रीजन वाई जनरली टेक्स्ट बुक्स कंटेन अ नंबर ऑफ पिक्चर्स. और यही कारण है कि टेक्स्ट बुक्स में, जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं, लगभग सभी टेक्स्ट बुक्स में अधिकतर पिक्चर्स डाली जाती हैं, अधिकतर पिक्चर्स को भी शामिल किया जाता है. बट द यूज़ ऑफ पिक्चर्स कांट बी डन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए पिक्चर का यूज़ नहीं किया जा सकता. कुछ ऐसे फील्ड भी हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जहाँ पे पिक्चर्स बहुत ही कम मात्रा में यूज़ होती है. द रोल ऑफ अ पिक्चर इज़ टू इम्पॉर्टेंट. पिक्चर की जो भूमिका है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. इट मे बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, ग्राफ्स, टेबल्स, मैप्स और टेलिंग समबडी द वे टू गो अ पर्टिकुलर प्लेस. जो पिक्चर होती हैं वो डायग्राम की फॉर्म में हो सकती है, ग्राफ की फॉर्म्स में हो सकती हैं, टेबल्स की फॉर्म्स में हो सकती है, मैप्स की फॉर्म में हो सकती है, या किसी को किसी पर्टिकुलर प्लेस का रास्ता बताने के लिए भी पिक्चर्स का यूज़ हो सकता है, जैसे कि हम मैप का यूज़ करते हैं. वी कैन मेक हिम अंडरस्टैंड हाउ टू गो थ्रू अ पिक्चर इजली. और हम पिक्चर्स की हेल्प से ये बता सकते हैं कि आसानी से हम किसी पर्टिकुलर जगह पे कैसे पहुँचें या किसी पर्टिकुलर चीज़ को कैसे अचीव करें. फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू गो टू इंडिया गेट. एक व्यक्ति जो इंडिया गेट जाना चाहता है बट डज नॉट नो विच इज़ द ईजीएस्ट वे टू गो देयर. लेकिन वो ये नहीं जानता कि वहाँ जाने के लिए सबसे आसान रास्ता कौन सा है या सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है. कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू अ मैप ऑफ इंडिया गेट. वो व्यक्ति इंडिया गेट के मैप के द्वारा, इंडिया गेट मैप में वो रास्ता देख सकता है कि इंडिया गेट किस रास्ते से आसानी से पहुंचा जा सकता है एंड इट्स सराउंडिंग सिचुएशन. और इंडिया गेट की सराउंडिंग सिचुएशन को समझ सकता है कि इंडिया गेट कहाँ लोकेटेड है. द बार ग्राफ्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द अप्स एंड डाउन्स ऑफ अ बिजनेस और ट्रेड. जो बार ग्राफ्स होते हैं वो एक बिजनेस के उतार चढ़ाव को, एक बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, या कभी बिजनेस जल्दी ग्रो कर रहा है, कभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, कभी डाउन जा रहा है, इन सब चीज़ों को बार ग्राफ्स के द्वारा भी बड़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी समझा जा सकता है. इन दिस चैप्टर, ये जो यूनिट नंबर 6 है, इसकी बात हो रही है कि इन दिस चैप्टर वी हैव एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी. इस यूनिट में, इस चैप्टर में हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है बायोग्राफी की और ऑटोबायोग्राफी की. बायोग्राफी वो होती है, किसी की जीवनी बायोग्राफी होती है जिसे कोई दूसरा लिखता है. और ऑटोबायोग्राफी यानी हम अपनी जीवनी अगर खुद लिख रहे हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. द पैसेज ए इज़ बायोग्राफी. इस टेक्स्ट में जो पैसेज ए है वो बायोग्राफी है. इट डिस्क्राइब्स अबाउट द कुतुब मीनार एंड द रीज़न बिहाइंड इट्स कंस्ट्रक्शन. इसके अंदर कुतुब मीनार की डिस्क्रिप्शन की गई है, कुतुब मीनार के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि इसकी कंस्ट्रक्शंस किस प्रकार से हुई, इसके कंस्ट्रक्शंस किन किन लोगों ने की, कैसे इसकी कंस्ट्रक्शंस हुई, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शंस, इसकी रचना, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये भी बताया गया है. एविडेंस इज प्रेजेंटेड टू प्रूव दैट इट वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट स्टोरी. और ये सबूत दिए गए हैं कि इस कुतुब मीनार की जो
पहली मंजिल है उस पहली मंजिल को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था एंड कंप्लीटेड नेक्स्ट 3 स्टोरीज बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश। और उसकी जो अगली 3 मंजिलें हैं उन अगली 3 मंजिलों को उसके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने बनवाया था। इन द रेन ऑफ फिरोज शाह इट वॉज डैमेज्ड बाय अर्थक्वेक। लेकिन जब फिरोज शाह का शासनकाल था उस समय कुतुब मीनार अर्थक्वेक से, भूकंप से डैमेज्ड हो गई थी। सो ही रिपेयर्ड इट, इसलिए उसने उसकी मरम्मत कराई। कन्वर्टेड द 4th स्टोरी इनटू 2, और उसकी जो चौथी मंजिल थी उसको 2 भागों में उसने बांट दिया। इंक्रीज्ड इट्स हाइट, और जिससे कि उसकी हाइट और बढ़ गई, कुतुब मीनार की हाइट और बढ़ गई। एंड एडिड अ लिटिल पवेलियन ऑन इट्स टॉप, और उसने क्या किया, उसके टॉप पर, कुतुब मीनार के टॉप पर एक छोटा सा पवेलियन बनवाया। पवेलियन जहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं या अपने आप को थोड़ा ड्रेसअप वगैरह जो चेंज करते हैं, जहाँ पे खिलाड़ी होते हैं पवेलियन में, तो वो जगह, इस टाइप की एक जगह बनवाई, पवेलियन टाइप की छोटी सी। लेटर ऑन मेजर रॉबर्ट स्मिथ, उसके बाद मेजर रॉबर्ट स्मिथ रिपेयर्ड इट। मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने देखा कि काफ़ी समय से ये वीरान पड़ी है, इसमें कुछ रिपेयर कराने की नीड है, तो उन्होंने इसको रिपेयर कराया। एंड एडेड अ क्यूपोला ऑफ हिज ओन ऑन इट्स टॉप स्टोरी, और उसके सबसे ऊपरी भाग पर एक क्यूपोला, एक गुम्बद जैसी छत का निर्माण करवाया। पैसेज बी इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, और इस यूनिट का जो पैसेज बी है उस पैसेज बी में ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया गया है। इट वॉज रिटन बाय रफ़ीउद्दीन सिरजी। ये ऑटोबायोग्राफी रफ़ीउद्दीन सिरजी के द्वारा लिखी गई। अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, ये रफ़ीउद्दीन सिरजी अकबर का एक समकालीन था, यानी जिस समय अकबर शासन करता था उसी समय ये रफ़ीउद्दीन सिरजी भी अस्तित्व में था। ही राइट्स अबाउट द सिंप्लिसिटी एंड मैजेस्टी ऑफ अकबर। इस रफ़ीउद्दीन सिरजी ने क्या किया, अकबर की सादगी और उसके वैभव के बारे में उसने लिखा। ही नेवर थॉट दैट अ किंग कुड बी सो, उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक राजा ऐसा भी हो सकता था। ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड व्हेन ही फाउंड द किंग हिमसेल्फ द मोस्ट इनफॉर्मल एंड मिक्सिंग फ्रीली विद द पीपल। और वो अकबर से बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ ये पाकर कि राजा कितना अनौपचारिक, कितना इनफॉर्मल था, और किस प्रकार से वह अपनी जनता के बीच में मिक्स हो जाता था, घुल मिल जाता था। ही वुड कम आउट इन ऑर्डिनरी ड्रेस एंड इवन फ्लू काइट्स बेयर हेड वियरिंग अ लुंगी। अकबर ऐसा राजा था जो साधारण पोशाक में कहीं भी घूमने फिरने निकल जाता था, और यहाँ तक कि बिना मुकुट लगाए लुंगी पहनकर कभी कभी उसका मन करता था तो वो पतंग भी उड़ा लिया करता था। तो इस प्रकार की सिंप्लिसिटी, सादगी बताई गई है इस रफ़ीउद्दीन सिरजी के द्वारा अकबर की। तो आई होप ये जो समरी मैंने एक्सप्लेन की आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस चैप्टर को हम पैसेज के थ्रू समझेंगे। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम फर्स्ट पैसेज समझेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स, फिर सेकंड पैसेज का वीडियो बनेगा। इस तरीके से पैसेज के द्वारा हम पैसेज को अंडरस्टैंड करते हुए, ताकि चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे और उसकी डेप्थ में हम जाते रहें, उसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। तो ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को यानी AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।